आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है हसनैन का हुस्न। और ये हासिले जश्न शहीदाने करबला है। हुस्न की दो किस्में हैं, हकीकी और जाहिरी। हकीकी की इब्तिदा माँ के पेट से होती है और इंतहा मरने के बाद तक। जाहिरी जिसे हम और आप देखते हैं, हुसैन का मसदर भी हुस्न है और हसन का मसदर भी हुस्न है। दोनों हुस्न से बना। ये इंडिया है, यहां हम मीनिंग के एतबार से नाम नहीं रखते हैं। इंसान बहुत बड़ा बदमाश होता है और उसका नाम रहता है शरीफ। चप्पल सीने का, झाड़ू लगाने का या चोरी का काम करता है और नाम रहता है शहजादा। लेकिन अरब में, इस्लाम में जिस चीज का जो नाम होता है उसकी मीनिंग उसके अंदर होती है। हसन और हुसैन ये दोनों हुस्न से बना है, तो क्या हुस्न इन दोनों के अंदर है? यही आज मैं साबित करूंगा। मजमूई हैसियत से इमाम हसन और हुसैन का वजूद क्यों हुआ, इसको अगर जानना हो तो सूरज निकलते समय जब रास्ता उत्तर दक्षिण का हो, सूरज किधर से निकलता? मशरिक से। डूबता है मगरिब में। रास्ता उत्तर दक्षिण का हो। आप जब मशरिक की तरफ से चल रहे होंगे तो आपका साया सूरज निकलते समय मगरिब की तरफ होगा और पूरे हाईवे को 100 फीट 200 फीट हाईवे को आपका साया क्रॉस कर चुका होगा। सूरज डूबते वक्त आप अगर मगरिब की तरफ से चल रहे हैं तो आपका साया मशरिक में होगा। अपोजिट साइड से जो आ रहा है वो सीटी बजा के, टोयोटा की सीटी या फॉर्च्यूनर की सीटी बजा के ये नहीं कहेगा भाई साहब आप अपने साये को हटा लीजिए ना, मेरी गाड़ी गुजरने वाली है। पैदल चलने वाला ये नहीं कहेगा रुक जाइए, साये को जरा समेट लीजिए, मैं चलने वाला हूं, कहीं मेरा पांव आपके साये के ऊपर ना आ जाए। क्योंकि ये दुनिया है, आपके साये के ऊपर से हर गाड़ी गुजर जाएगी। कुत्ता, बिल्ली, भंगी, चमार, चूहे, छछुंदर, कीड़े मकोड़े, सब क्रिमिनल, जानी, रेपिस्ट, मुजरिम, शराबी, जुआरी, डाकू सब गुजर जाएंगे और साये के किसी भी हिस्से पे पांव रख के क्रॉस कर जाएंगे। हाथ पे भी, सर पे भी, नाक पे भी, आंख पे भी, सीना पे भी। मोरबी के थाने में चले जाए, टीआई साहब मेरे साये के सर के ऊपर ये जूता रख के निकल गया, मानहानि का केस नोट करे, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, ये जुर्म है ही नहीं, इसलिए आप यहां से जा सकते हैं। दुनिया की अदालत में ये जुर्म नहीं है और हमारे रब की मशीयत ये चाह रही थी कि मेरे महबूब के साये पर अबू जहल का पांव न पड़े, उतबा और शीबा का पांव न पड़े, कुफारो मुशरिकीन क्रिमिनल मुजरिम का पांव न पड़े।
इसलिए रब ने हमारे नबी का साया ही नहीं बनाया। साये ने जाके रब की बारगाह में कंप्लेन किया, मौला तेरा इरशाद है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये नबी पूरी दुनिया के लिए रहमत है, तो मैं भी तो दुनिया का एक हिस्सा हूं, मेरे लिए कहां रहमत है? अगर नबी मेरे लिए रहमत होते तो मैं नबी का होता, और मैं नबी का हूं नहीं। रब्बे कदीर ने साया की शिकायत कबूल फरमाई और नबी का साया बनाया, मगर साये की शक्ल में नहीं बनाया। साये की शक्ल में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कुफार और मुशरिकीन कदम रखते, नबी का साया जमीन पर पड़ता और मशीयत को यह पसंद नहीं, इसलिए रब ने नबी का साया बनाया इंसान की शक्ल में, साये की शक्ल में नहीं बनाया, इंसान की शक्ल में नबी का साया बनाया। और कौन इंसान की शक्ल में? किस इंसान की शक्ल में? इंसान जब पैदा होता है तो पहले माएं देखती थी, दाएं देखती थी। हजरत अली से पूछ लेते हैं, माज़ा रायु बिल हसन वल हुसैन, चूंकि मां बाप बच्चे का वाइटनेस, फिटनेस, हाइटनेस, थिकनेस, हर पार्ट को, सीना को, लेफ्ट राइट बैक फ्रंट को, हर पार्ट को मां बाप बचपन ही में देख लेते। या अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, हसन और हुसैन के बारे में आपकी क्या राय है? हजरत अली फरमाते, अल हसन अशबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास, वल हुसैन अशबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान असफल मिन ज़ालिक। इमाम हसन सीना से सर तक रसूलुल्लाह के मुशाबे थे और इमाम हुसैन सीना से पांव तक रसूलुल्लाह के मुशाबे थे। पता ये चला रब्बे कदीर ने हमारे नबी का साया बनाया, मगर साये की शक्ल में नहीं, हसन और हुसैन की शक्ल में बनाया। अब अगर कोई हसन की तौहीन करता है तो ये नबी की तौहीन है, हसन से मोहब्बत करता है नबी की मोहब्बत है, हुसैन को कत्ल करता है नबी की मोहब्बत को कत्ल करना है। इसलिए ये मैं नहीं कहता, हसन और हुसैन साया मुस्तफा है, इसकी तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी जब इस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं तो कलम से कहते हैं, लिख मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। पता चला अल्लाह ने नबी का साया बनाया हसन और हुसैन की शक्ल। हुस्न, इमाम हसन पैदा हुए, हजरत अली ने हमजा नाम रखा। इमाम हुसैन पैदा हुए, हजरत अली ने जाफर नाम रखा। दोनों हदीसें अलग अलग। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या नाम रखा? कहा हमजा, जाफर। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुना, वो इरशाद फरमाते, इन्नी उमिरतु अन उगय्यिर इस्माहुमा, मुझे हुक्म दिया गया है कि दोनों के नाम को बदल दूं। पता ये चला हुक्म दिया गया, लफ्ज क्या? हुक्म दिया गया। किसने हुक्म दिया? अल्लाह ने। यानी हसन हुसैन का नाम इंसान ने नहीं, अल्लाह ने रखा। पैदा होते ही इनका मामला अल्लाह ताला से कनेक्टेड हो गया, अल्लाह ने नाम रखा हसन हुसैन। आज तक इमाम हसन हुसैन की पैदाइश तक लाखों अंबिया गुजरे हैं, नबियों के बेटे हुए,
किसी का नाम हसन हुसैन नहीं था। ऐसे ही हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। माजी में दर्जनों रसूल और नबी आए, किसी का नाम मोहम्मद नहीं, क्योंकि मोहम्मद को रब ने पर्दे खिफा में रखा कि ये नाम सिर्फ मेरे महबूब का रहेगा। किसी के दिमाग में नहीं आया कि मैं नाम मोहम्मद रख लेता हूं। किसी मां बाप ने अपने बेटों का नाम मोहम्मद नहीं रखा। जहन से पर्दा खिफा में। सहाबा किराम के दरमियान एक क्वेश्चन, या रसूल अल्लाह, हसन और हुसैन तो दुनिया में किसी का नाम ही नहीं है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुमा इस्मान मिन अहलिल जन्नह, ये जन्नतियों का नाम है। और जन्नत ही में पर्दा खिफा में। पता ये चला कि हसन और हुसैन ये नाम मिन जानिबिल्लाह। अब हुस्न दिखाना, हुस्न की दो किस्में मैंने बताई, हकीकी और जाहिरी। जाहिरी हुस्न तो आप देखते हैं सबको। हकीकी इंटरनल पावर, कैरेक्टर, अखलाक, ओहदा, पोस्ट। हकीकी की इब्तिदा, हकीकी हुस्न की इब्तिदा मां के पेट से। इसमें बच्चे का दखल कम, मां बाप का दखल होता है। आप सोच सकते हैं कि आप अपने बेटे को हसीन पैदा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मां को क्या करना चाहिए और बाप को क्या करना चाहिए। आप अपने बेटे को जीनियस बनाना चाहते हैं तो मां बाप को पैदाइश से पहले ही, बच्चे की पैदाइश से पहले क्या करना चाहिए। मोरबी के दिमाग में ये बात आसानी से आएगी नहीं। मगर एक हकीकत बताऊं मैं, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्टीफन कर्लियोन। इसने पूरी दुनिया का सर्वे किया और ये कहा, व्हाई आर ज्यूज सो स्मार्ट, ये यहूदी इतने माइंडेड क्यों होते हैं। बाज़ाब्ता अमेरिका के स्टूडेंट के इक्वल यहूदी स्टूडेंट को बैठाकर एग्जाम लिया तो उससे 6 घंटे फास्ट चल रहे थे ये लोग। वो इजराइल गया, स्टीफन कर्लियोन, उसने अपनी किताब में लिखा है, स्पेंड 3 years in Israel. The first thing I noticed that the pregnant mother would always try to solve mathematical problem together with the husband. I would ask, is this for your child still in the womb? She would answer, yes, to train the child still in the womb. स्टीफन कर्लियोन इजराइल में जाके गौर किया कि ये लोग जीनियस क्यों होते हैं। खाते पीते क्या है, कोई स्पेशल क्लास, स्पेशल सिलेबस, वॉकिंग स्टाइल कुछ अलग तो नहीं है। देखा तो एक हामिला खातून थी, प्रेग्नेंट लेडी, और उसके हाथ में मैथमेटिक्स की बुक। वो हिसाब जोड़ती रहती, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 को 10 से इंटू करेंगे तो कितना बनेगा, वो सब जोड़ रही थी। स्टीफन कर्लियोन ने पूछा, इज दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वॉम, ये जो कर रही हो तुम अपने बच्चे के लिए। कहा यस यस यस, टू ट्रेन द चाइल्ड स्टिल इन द वॉम, मेरे पेट में जो बच्चा है उसकी तैयारी कर रही है। अब सोचे, मां बच्चा पेट में है और मां जो काम करेगी बच्चा उसको अखज करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? आमतौर से लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब गुलाम जिलानी अजहरी के सामने स्टीफन कर्लियोन की तहकीक आई तो मैंने कहा, सुन बेटा, ये तूने जो रिसर्च किया है ना, ये तो 21वीं सदी ईस्वी में दे रहा है, ये 15वीं सदी हिजरी है, पीछे पलट 14वीं सदी हिजरी, 13वीं 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर अभी पैदा नहीं हुए हैं, मां के पेट में, और मां ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा, गौस ने पेट ही में याद कर लिया।
माने सयक़ूल तिलकर रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मरउ वअलमु यअतदिरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा क़द अफ़लह। माने हालत हमल में 18 पारे की तिलावत की मेरा गौज जब पैदा होता है तो 18 पारे का हाफिज कुरान बन के पैदा होता है। ये तूने कोई नई तहकीक थोड़ी की है, तेरा इस्लाम को पढ़ तो समझ में आएगा। इन इस्लाम हैज बीन डन बिफोर 800 सेंचुरी, 800 ईयर्स एगो। इस्लाम को पढ़ाई का पता ये चला बच्चा को हसीन बनाना हो, जीनियस बनाना हो, माँ बाप का असर। एक हदीस भी है मेरे पास, मरवान के हवाले से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मरवान का बाप पैदा हुआ तो नबी की बारगाह में तहनीक के लिए लाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुवल वज़ग़ इब्नुल वज़ग़, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट। हजरत आयशा इस्तिदलाल करती है कि जब इसके बाप पर नबी ने लानत भेजी गिरगिट का लफ्ज इस्तेमाल करके, तो मरवान बाप की पीठ में था। सोचे आप, बाप अभी पैदा ही हुआ था मरवान का, मगर हजरत आयशा फरमाती है पीठ में बेटा भी था और लानत इलाही से उसने भी हिस्सा लिया। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे के हकीकी हुस्न में मां बाप का दखल। बारहा आपने सुना एक APPLE एप्पल, ये किसका है यार? मैंने तो खा लिया। जरा ढूंढू बाग वाले को, ढूंढते ढूंढते बोले नदी इधर ही से आ रही, इधर ही होगी। देखा एक बागबान मिल गया, भाई मैंने आपका एप्पल खा लिया, मुझे माफ कर दीजिए ना। उसने सोचा बाग के मालिक ने ये एप्पल की माफी मांगने इतनी लंबी मसाफत तय किया, ये कोई बड़ा आदमी है। कहा नहीं, माफ नहीं करूंगा, लूली लंगड़ी बेटी से अंधी से शादी करनी पड़ेगी। उसने सोचा कि शादी 60-70 साल के बाद मर जाऊंगा, नहीं माफ किया तो हमेशा जहन्नम में रहूंगा, लाओ इसको कबूल कर लेता हूं। उसने यस किया और आगे सुना है आपने, अंधी लंगड़ी लूली इसलिए कि किसी गैर को देखा ही नहीं, जुबान से गलत बोला ही नहीं, आंख से गैर महरम को देखा नहीं, हाथ से कभी हराम काम किया ही नहीं। जब माँ इतनी अच्छी और बाप इतना अच्छा कि एप्पल की माफी मांगने जा रहा है, तब ना बेटा गौसे आजम पैदा होता है। और यहां यह हाल है कि मां फातिमतुज ज़हरा है और बाप शेरे खुदा हैदर कर्रार है। अब जो बच्चा होगा वो गौसे आजम नहीं, गौसे आजम का बाप बन के पैदा होगा। उसी को दुनिया इमाम हसन हुसैन के नाम से याद करती है। मेरा गौस हसनी भी है, हुसैनी भी है। क्या मतलब निकला इसका? बच्चे के हुस्न में माँ बाप का दखल है। इसलिए अगर हम और आप ये चाहते हैं कि हमारे मोरबी में बच्चा हकीकी हुस्न लेके पैदा हो, तो माँ बाप को चाहिए नेक काम करें। बुखारी शरीफ की एक और हदीस है इस सिलसिले में, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफ़ा ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله والشقي أو سعيد। पहले 40 दिन बच्चा माँ के पेट में नुतफे की शक्ल में होता है, दूसरे 40 दिन आलाका की शक्ल में आता है, तीसरे 40 दिन मुदगा की शक्ल में आता है, गोश्त का एक हिस्सा बनता है तीसरे 40 दिन में, दूसरे 40 दिन में दमे बस्ता बधा हुआ खून, आलाका जोक को कहते हैं। जोक, जोक समझते हैं आप लोग? ये कीड़ा होता है जो पानी बहुत ज्यादा दिन गड्ढे में रहे तो उसमें एक कीड़ा पैदा होता है, जो जानवरों के नरम हिस्से में, इंसान के नरम हिस्से को पकड़ता है और ब्लड लेता रहता है, उसको आलाका अरबी में जोक कहते हैं। बच्चा माँ के पेट में दूसरे 40 दिन में जोक की तरह बच्चेदानी की दीवार पकड़ के ब्लड लेना शुरू करता है।
इसलिए उसको भी आलका कहते हैं। तीसरे 40 दिन में गोश्त का हिस्सा बन जाता है। 40 को 3 से इंटू करे तो कितना होता है? 40 को 3 से इंटू करे कितना होता है? 120 दिन के बाद रब फरिश्ता भेजता है, रूह फूकता है फरिश्ता। 4 बातों का हुक्म दिया जाता है। बेकाता बे रिस्क ही, इसका रिस्क लिख, खाएगा क्या? और रिस्क में सिर्फ खाने की चीज नहीं आती, यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड इन अरबिक रिस्क। मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। यानी गाड़ी कितनी रहेगी, साइकिल पे चलेगा कि मोटरसाइकिल पे चलेगा, मकान कितने होंगे, कपड़े कितने होंगे, प्लाटे कितनी होगी, खाएगा क्या? बेकाता बे रिस्क ही, पिएगा क्या, लिख दे। वो आजाले ही, एक दिन बाद मरेगा या 100 साल जिंदा रहेगा, ये भी लिख, रब लिखवाता है फरिश्ता से। वो आमाली ही, काम क्या करेगा, प्राइवेट या गवर्नमेंट वाला, अमल क्या क्या करेगा वो, ये भी लिख। वह शकीन और सईद, शरीफ होगा या कमीना, ये भी लिख। ये चारों चीजें लिख दी जाती है। कब? 120 दिन के बाद। A question arises in our mind. 120 दिन के बाद ये तकदीर का बायलॉज कह ले जिसको, तकदीर का बायलॉज, जिस तरह मस्जिद, मदरसा, सोसाइटी, स्कूल का बायलॉज बनता है ना, बायलॉज में आपने ये लिख दिया अपनी स्कूल या मदरसे के बायलॉज में कि इसके मेंबर सिर्फ और सिर्फ मोरवी वाले रहेंगे, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, 18 साल से ऊपर के युवा रहेंगे। रूल नंबर 3, सबके सब सुन्नी रहेंगे। रूल नंबर 4, अगर कोई अहले हदीस या वहाबी बनता है तो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। एक साहब आए और कहे, हजरत ये भी बढ़ा लीजिए ना, जितने मेंबर है सब मसला के आला हजरत वाले रहेंगे। बढ़ा लिया। 100 साल 200 साल के बाद भी कोई अहले हदीस कब्जा कर ले तो मोरबी में एक सुन्नी का बच्चा वो बायलॉज लेके सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पहुंचेगा और उसके बाप को भी वही फैसला करना पड़ेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। ये भारत का संविधान बोलता है। बायलॉज जब बन रहा उस वक्त जो कानून पास कर दिया आप वही चलेगा। तकदीर इंसान का बायलॉज बन रहा है, इंसानी तकदीर का बायलॉज। कितने दिन में? 120 दिन। अब माँ और बाप को 120 दिन से फॉर एग्जाम्पल एक दिन पहले मुसल्ला बिछा लेना चाहिए। मौला कल मेरे बच्चे की तकदीर तू लिखने वाला है, उसकी तकदीर में जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे। उसकी तकदीर में शराबी होना नहीं नमाजी होना लिख दे। उसकी तकदीर में जुआरी होना नहीं हाजी होना लिख दे। उसकी तकदीर में फासिक होना नहीं वली होना लिख दे। उसकी तकदीर में एक दिन की जिंदगी नहीं 70 साल की जिंदगी लिख दे। जो अल्लाह माजी में नबियों को पैदा किया वो आज भी ताजुश शरिया पैदा करने पर कादिर है, मुजाहिद मिल्लत पैदा करने पर कादिर है, शाह आलम कुतुब आलम हाजी किरमानी मखदूम माहिम पैदा करने पर कादिर है। बईद नहीं है रब ये फरमाए फरिश्ता बच्चे की माँ और बाप ने दुआ की है, मैंने दुआ कबूल कर ली, बच्चे की तकदीर में मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे, वली ये कामिल होना लिख दे। इसके लिए क्या करना होगा? ये परसों से शुरू मत कीजिएगा, आज से अपने घर में जाए और जिस घर में भी खातून प्रेग्नेंट है उसे कहे कि पर्दे में रहे, गाली हरगिज न बके उसके सामने। क्योंकि अगर घर में मां प्रेग्नेंट है, हामिला है और आपने जाके गाली दी, आपको क्या लगता है? आपने बीवी को गाली दी? गलत, बच्चे को गाली दी। क्योंकि वो बच्चा भी बड़ा हो के वही गाली देगा जो गाली बाप से वो मां के पेट में सुना था। यकीन न हो तो मुशाहदा करे, बाप जो गाली ज्यादा देता है बच्चा उसी से शुरुआत करता है। और उसकी वजह यह है कि ये डायरी है, इसमें आप गौर से देखेंगे ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, देख रहे हैं? अगर आप इसको पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे ना। बच्चे का दिमाग डायरी की तरफ ब्लैंक है, खाली है।
वो बच्चा जो वर्ड कानों के रास्ते सुनता है वही दिमाग की डायरी में नोट करता है। यही वजह है कि जो बच्चा बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। पैदाइशी जो बच्चा बहरा होगा वो गूंगा भी होगा, क्योंकि मां, मीम अलिफ जबर मां, नून गुन्ना मां, कानों के रास्ते दिमाग में गया नहीं, डायरी में लिखा नहीं, इसलिए जुबान है मगर बोलता नहीं है। मां दांत है, जर जबान है, किनारा जुबान है, नोक जबान है, सनाया उलिया और सुफला है, बीच जुबान है। अल्फाज जहां से निकलते हैं उसको मखरज कहते हैं। मखरज है मगर लफ्ज प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि दिमाग की डायरी में उसने नोट ही नहीं किया। और अगर वही बच्चा पैदा मोरबी में हुआ है और दूसरे दिन उसको लंदन छोड़ दे तो वो मां नहीं बोलेगा, बाप नहीं बोलेगा, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हाउस, स्काई, एनिमल। डायरी में जो नोट करता है कानों के रास्ते उसी को वो प्रोनाउंस करता है, और सुनना मां के पेट से शुरू कर देता है। जैसा कि गौसे आजम जिंदा दलील है, जब मां के पेट से सुनना शुरू कर दिया, अब घर में हम लोग जाए और मां बहने प्रेग्नेंट है तो उनसे कहे कि अगर आप आटा भी गूंद रहे हैं तो बहुत आसान है, यूट्यूब पे लगाए सूरह बकरा की तिलावत, सीधा चालू होगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सूरह मुज़म्मिल सीधा पढ़ना शुरू करेगा मोबाइल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। मां आटा गूंद रही है, कानों के रास्ते कुरान के अल्फाज बच्चे के दिमाग की डायरी पे नोट हो रहा है। यूट्यूब पे जाके बोले ओवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत, मां काम करे और कलाम आला हजरत चल रहा है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खौर से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, बद सही चोर सही मुजरिम और नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मोहब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जो बच्चा मां के पेट में आला हजरत का ये शेर सुन चुका हो, वही बच्चा जब पैदा होता है दुनिया उसे मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद के नाम से याद करती है। हासिल ये बच्चों के हुस्न की इब्तिदा मां के पेट से, और यहां मां फातिमातुज ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा है जो हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ती थी, कुरान शरीफ की तिलावत करती थी, सजदे में रहती थी। सोचे ना, इमाम हुसैन शिकमे मां में है और मां सजदे में है, और वो भी ऐसा सजदा कि सूरज जल्दी से निकल जा रहा। मां बोल रही है, ए अल्लाह इतनी छोटी रात बनाई तूने कि फातिमा का एक सजदा पूरा नहीं हो पा रहा। अब बताइए वो बेटा हुसैन सजदे से सर उठा सकता है? हजरत अली सजदे में तजल्ली इलाही देख रहे हैं और मां सजदे में इतना मजे ले रही है कि सुबह तुलू कर जा रही है। पता ये चला कि हसन हुसैन जो हुस्न से बना है, इस हुस्न की इब्तिदा इन दोनों में मां के पेटी से शुरू हो गई। ये हो गई हुस्न हकीकी की बात, पैदाइश से पहले। अब पैदा होने के बाद की बात शुरू करता हूं। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुमा रैहानताया मिन दुनिया, ये दोनों मेरे गुलशने दुनिया के दो फूल हैं। कौन फरमा रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता है चला पूरी दुनिया गार्डन है, पूरी दुनिया गार्डन है, पत्तियां हम लोग हैं और फूल दो हैं, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। लेकिन ये जो फूल कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
तो ये हकीकत में फूल है या मजाजन फूल है? मोरबी में एक आदमी बहुत बहादुर है, जुर्म को देखता है तो हाथ से रोक देता है, शराबी को देखता है बोतल छीन लेता है, जुआरी को देखता है कलाई पकड़ लेता है, गाली बकने वाले को देखता है जुबान पर लगाम लगवा देता है। डेयरिंग बाज। और ताकत का यह आलम है कि अच्छे अच्छे उसके सामने नहीं टिकते। शेर दिल, तो इसका क्या मतलब हुआ? हकीकत में शेर का दिल लग गया क्या उसके अंदर? वो शेर की तरह बहादुर है तो क्या चार पांव हो गए, जबड़े बड़े बड़े हो गए, दांत शेर की तरह हो गए। हसन और हुसैन मेरे गुलशने दुनिया के दो फूल हैं, तो क्या हकीकत में खुशबू दे रहे हैं? वहां भी देवबंदी एतराज कर सकता है कि नबी ने मजाजन कहा है, हकीकत में थोड़ी कहा, मजाजन कहा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दफा दखले मुकद्दर के तहत तमाम फिरक़े बातिल, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, बदमज़हब, गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे अहले बैत की जुबान पर नकील डालने के लिए एक जुमला इरशाद फरमाया, व इन्नी अशुम्मुहुमा, ये दोनों डुप्लीकेट फूल नहीं है, हकीकत में फूल है। मैं सूंघता रहता हूं और खुशबू लेता रहता हूं। अगर फूल डुप्लीकेट हो तो खुशबू नहीं लिया जाता भाई साहब। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अशुम्मुहुमा, मैं सूंघता रहता हूं। A question arises in our mind, नबी हो के गैरे नबी को सूंघ रहे हैं। इमाम हसन और हुसैन तमाम तर हुस्न, शराफत, तहारत, तकद्दुस, इबादत, रियाजत, तिलावत, हलावत, तलावत के बावजूद नबी नहीं है, उम्मती है। नबी हो के उम्मत की खुशबू ले रहे हैं। गुलाम जिलानी अजहरी की तरफ से जवाब है मोतरजीन को, तुमने नबी का यह जुमला नहीं सुना, अल हुसैन मिन्नी, हुसैन को मैं सूंघता रहता हूं, हुसैन से खुशबू लेता रहता हूं, तो हुसैन के अंदर जो खुशबू है वो किसी और की नहीं, मेरी ही खुशबू है, क्योंकि हुसैन मुझसे है तो मेरी ही खुशबू है। एतराज खत्म। दुनिया के अंदर तमाम हसीनों में सबसे ज्यादा हुस्न अल्लाह तबारक व तआला ने इस्म बा मुसम्मा हजरत इमाम हसन और हुसैन को बनाया। कभी कभी तो नमाज ही की हालत में पेट पे चढ़ जाते थे, ये सुना आपने? कभी कभी पेट पे भी खेलते थे, कभी कभी कंधे पे आके बालों को पकड़ लेते थे। गोया एक तसव्वुर में इमेजिन करें, फर्ज कीजिए रूसाए अरब के बच्चे आला नस्ल के घोड़े पर सवारी कर रहे हैं, आला ऊंट पे सवारी कर रहे हैं और लगाम भी पकड़े हुए हैं, अब मर्जी होती जिधर ऊंट को और घोड़े को मोड़ देते हैं। ये रूसाए अरब के बच्चों का हाल था। कभी हसन हुसैन कबीदा खातिर ना हो जाए, इसलिए नबी ने अपने कांधे पे बैठा के सवारी करवा दी। और मेरे बच्चों, वो लोग ऊंट की रस्सी लगाम के तौर पे पकड़ते हैं, तुम मेरा जुल्फ पकड़ लो, जुल्फ को कस के पकड़ लेते थे छोटे छोटे हसन हुसैन। सहाबी देखते, नेमल मरकब, सवार तेरी सवारी कितनी अच्छी है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जुमलों पे कुर्बान जाए, वो नेमल राकिब, तुमने सवारी को देखा, सवार को नहीं देखा? वो भी तो कितना हसीन है, वो भी तो कितना हुस्न वाला है। आगोश मुस्तफा में परवरिश, और जाहिर सी बात है
स्टूडेंट ही से पता चलता है उस्ताद क्या है, और उस्ताद जितना आला होगा स्टूडेंट उतने ही कामयाब होंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह हाल है कि रब ने नबी का उस्ताद किसी को बनाया ही नहीं, क्योंकि उस्ताद की बारगाह में जानू अदब तय करना पड़ता है। और मशीयत ये चाह रही थी पूरी दुनिया दरे नबी पे झुके और मेरा महबूब सिर्फ मेरा सजदा करे। मशीयत ये बोल रही है, रब इसलिए हमारे नबी का रब ने उस्ताद ही नहीं बनाया। और हसन और हुसैन के उस्ताद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई पता ये चला एक वास्ता से हसन और हुसैन को अल्लाह ने पढ़ाया। एक ही वास्ता है ना पीछे, अल्लाह ने नबी को पढ़ाया और नबी ने हसन और हुसैन को। एक वास्ता से कितनी अच्छी तरबियत होगी, कोई अंदाजा लगा सकता है? मुफ्ती जलालुद्दीन अली रहमान ने हवाले के साथ खुतबात मुहर्रम के अंदर ये बात लिखी है कि खेल का भी मामला जो होता था ना वो मिन जानिबिल्लाह होता था। हजरत फातिमा है, प्यारे मुस्तफा है, इमाम हसन से कह रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन को पकड़ लो, हुसैन को पकड़ लो। हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती, अब्बू जान बड़े से कह रहे छोटे को पकड़ लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा उधर से जिब्रील है, वो कह रहे हुसैन से हसन को पकड़ लो। खेल का मामला भी मिन जानिबिल्लाह, कुश्ती जो जायज। हुमा रिहानता मिन दुनिया, मेरे गुलशन दुनिया के दो फूल। मां के पेट में हुस्न दिखा दिया मैंने, जाहिरी हुस्न, ये हदीस है, हुमा रिहानता मिन दुनिया, मेरे गुलशन दुनिया के दो फूल हैं। अब इंतकाल के बाद हुस्न बताता हुआ, और यहीं से ये समझ लीजिएगा कि इस्म बामुसम्मा है हसन हुसैन। और हम भी अपने बच्चों का नाम रखे तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड पे नाम मत रखें, चैनल, सीरियल और वगैरह वगैरह देख करके नाम मत रखें। नबियों के नाम पर नाम रखें, सहाबा के नाम पर नाम रखें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मोरबी में, नाम रखने के बाद हजरत को फोन लगाएंगे, इसका माना क्या हुआ, मैंने ये नाम रखा। भाई साहब नाम रखने से पहले फोन लगाए कि क्या नाम रखूं। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं कि वो ऐसा नाम बताता जिसका माना ही नहीं मिलता। जैसे परवीन नाम रख लिया और कहेगा हजरत इसका माना बताइए ना, आप कौन सी डिक्शनरी से माना बताऊं। इसलिए नाम से पहले फोन लगा। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। सवाल, जन्नत अर्ज करती है, मौला या रब अंत वअदतनी अन तुज़य्यिननी बिरुकनैन मिन अरकानिक। ए अल्लाह, तूने वादा किया था 2 रुकन से मुझे सजाएगा, मुझे मुज़य्यन करेगा, मुझे जीनत देगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? जन्नत तो पहले से मुज़य्यन है ना, हूर से, गिलमा से, याकूत से, जबरजद से। दुनिया के हीरे जवाहरात फेल, लूलू मरजान, ये सब हेठ है जन्नत के जवाहरात के साथ। मगर तमाम तर हुस्न, रोशनी, आराइश, जीनत, बनाव, सिंगार के बावजूद जन्नत अर्ज कर रही है, मौला तूने वादा किया था 2 रुकन से मुझे सजाएगा, वो 2 रुकन कहां है?
तबरी की हदीस है, तबरानी की। रब फरमाएगा अवलम उज़य्यिन के बिल हसन वल हुसैन, ऐ जन्नत क्या मैंने तुझे हसन और हुसैन देके मुज़य्यन नहीं कर दिया? मतलब जिसका मैंने वादा किया था 2 रुकन का, जिसके जरिए तुझे मुज़य्यन करूंगा, एक रुकन का नाम हसन है, दूसरे रुकन का नाम हुसैन है। साबित हुआ कि जन्नत का हुस्न नाक़िस है इमाम हसन के बगैर, जन्नत का हुस्न अधूरा है इमाम हुसैन के बगैर। इस्म बामुसम्मा, पैदा से पहले वो हसन हुसैन है, दुनिया में हसन हुसैन है, मरने के बाद हसन हुसैन है। जब तीनों तरफ हुस्न पाया जा रहा है, तो आपने कभी इस आयत पे गौर किया? वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। आपने अगर अपनी जुबान से ये कहा फोला अच्छा नहीं है, आपने बुराई की और ये हराम, लेकिन मन में सोचा, मुफ्ती हुक्म नहीं लगा सकता है, आलिम हुक्म नहीं लगाएगा। मन में किसी के बारे में सोच ले फोला अच्छा नहीं है, वो आपका मामला है, रब के यहां उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मुफ्ती फतवा नहीं लगाएगा मन में सोचने की वजह से, ये नियम है। दिल ही दिल में खूब तारीफ करे किसी की, हुक्म नहीं लगेगा कि ये शख्स फला का आशिक है, फला का मुहिब है, फला का फरमाबरदार है। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हुक्म नहीं लगेगा, क्योंकि एक आलिम और मुफ्ती एक इंसान की जिम्मेदारी है, जो देखता है उस पर हुक्म लगाए, जो सुनता है उस पर हुक्म लगाए। और तामर्द सुखन न गुफ्ता बादशाह है वो हुनरश न हुफ्ता बादशाह, जब बोलेगा नहीं समझ में नहीं आएगा, और जहां आपने बोला हुक्म लग जाएगा। मन ही मन में जो कुछ भी बोले उस पर कोई हुक्म नहीं लगेगा। मगर कुर्बान जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने शहीदों के बारे में सोचने पर भी फतवा लगा दिया है। वला तहसबन्नल्लज़ीना, सोचना भी मत। एक जगह तो आया वला तक़ूलू, बोलना मत, और एक जगह आया सोचना भी मत। और वो रब है, जिस तरह रब बोली को देखता है ऐसी ही रब सोच को भी देखता है। हम फतवा नहीं लगा सकते, रब फतवा लगाता है। रब अजाब सजा देता है, क्योंकि वो सोच को भी ऐसे ही देख रहा है जैसे बोली को देख, वो सोच को भी सुनता। अलीमुम बिदातुस सुदूर है। इससे अंदाजा लगाए अल्लाह तबारक व तआला ने हसन और हुसैन का मकाम कितना बुलंद बाला किया, कितना बुलंद बाला किया। दुनिया के अंदर इंसान स्कूल के हिसाब से, मदरसे के हिसाब से, कॉलेजेस के हिसाब से, दुनियावी मुआमलात के हिसाब से बिल्ड होता है, प्रोग्रेस करता है। वो जो देखता है उसकी तस्वीर दिमाग में छपती है, वो जो सुनता है उसको नोट करता है। और हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आंखें खोलते हैं तो प्यारे मुस्तफा को देखते हैं, हजरत फातिमा को देखते हैं, हजरत अली को देखते हैं। बोलते हैं उस जुबान से जिस जुबान को हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चूसा, जिसने पूरी दुनिया की हिदायत के लिए
जो तशरीफ लाए हमारे नबी, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए जो नबी तशरीफ लाए, वो नबी हसनैन करीमैन की उंगली पकड़ के चला रहे हैं। बल्कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे मस्जिद नबवी में, और खूबसूरत कपड़े पहन के हजरत हसन हुसैन आगे, और उम्र कम होने की वजह से लड़खड़ा रहे थे। वक्त के पैगंबर ने खुतबा को रोक दिया, मिंबर से नीचे उतरे और दोनों को गोद में बैठा लिया। नबी का खुतबा रोकना, मिंबर से उतरना, इस बात की तरफ इशारा है लोगों, ये मेरा हसन और हुसैन है। हजारों खुतबे मेरे हुसैन पे कुर्बान है, हजारों मिंबर मेरे हुसैन पे कुर्बान है, क्योंकि मेरे बाद कयामत तक तमाम मिंबरों की हिफाजत हुसैन की जिम्मेदारी है, तमाम खतीबों की खिताबत की जिम्मेदारी मेरे हुसैन की है। अगर हुसैन न होते तो खतीबों का खिताब भी नहीं बचता और मस्जिदों का मिंबर और मेहराब भी नहीं बचता। इसलिए हमारे नबी मिंबर से नीचे उतर जाते हैं, खुतबा को रोक देते हैं। इसलिए कहीं भी कोई सैयदजादे मिले ना, दिल से प्यार कर, दिल से, रस्मों रिवाज के तौर पर नहीं, दिखावे के तौर पे नहीं। गुजरात में एक सैयद साहब है, सब मिलके भीड़ लगाए रहते हैं उसके पास में, और गांव में जो सैयद साहब है उसे कोई पूछता नहीं। इसको कहते हैं रस्मों रिवाज। ये नहीं होना चाहिए। जितने सैयद है सब सर के ताज है, क्योंकि खून मुस्तफा उनके बदन में बाकी है। हसन और हुसैन का खून है उनके बदन में। सियादत की बुनियाद पर, खून की बुनियाद पर ताजीम लाजिम है, वाजिब है। बड़े सैयद साहब जो मशहूर है, उनको लोग 500 किलोमीटर दूर जाके देख के आते। क्यों जा रहे हैं भाई? सैयद साहब है ना भाई। गांव के सैयद साहब को भी कभी कभी कपड़ा दे दे, खाना पहुंचा दे, लिफाफा दे दे, ख्याल रखे उनका, हमारी जिम्मेदारी है। ज़कात लेना उन्हें आज भी जायज नहीं है, क्योंकि इनकी रगों में भी उसी नबी का खून है, आज भी जायज नहीं है। और अगर मालिक निसाब हो तो ज़कात देना फर्ज उन पर भी है। इसलिए जो मुस्तहिकीन है जाके उनकी खबर ले, वो सियादत की वजह से नहीं बोलते। हजरत अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इमाम आजम के शागिर्द थे। एक इमाम अबू यूसुफ है, एक इमाम मोहम्मद बिन हसन शिबानी है, एक है अब्दुल्ला बिन मुबारक। अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज करने जा रहे थे। हसनैन के हुस्न से मोहब्बत देखे आज भी, हसनैन के खून से मोहब्बत देखे आज भी। एक खातून आई सरगोशी, मैं सैयदा हूं, सवाल नहीं करती, हाजतमंद, अगर आपने मुझे दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैदान महशर में बदला जरूर दिलवाऊं। हज करना छोड़ वो पूरा पैसा उठा के सैयदा को दे दिया। आराम से घर पे खुश हो रहे कि मैंने दे दिया। इमाम हसन हुसैन के खून की कद्र की मैंने। हाजी लोग जब हज करके आए, अब्दुल्ला बिन मुबारक मिलने के लिए जा रहे, मुबारक हो, अल्लाह आपका हज मुबारक करे। बोले आपको भी मुबारक हो। वो सोचे ये क्या हो रहा है, सही सुना ना मैंने। वहां से वापस आ गए दूसरे के घर पे, मुबारक हो आप हज करके आए। सामने वाला हाजी भी बोल रहा आपको भी मुबारक करे, अल्लाह आपका हज भी कबूल फरमाइए। फिर सोचे यार ये क्या हो रहा है। तीसरे चौथे उनको यकीन हो गया, कहा भाई मैंने तो हज किया ही नहीं। बोले किसने कहा नहीं किया? मैंने आपको तवाफ करते देखा, मैंने आपको रमिया जमार करते देखा, मैंने आपको अरफा में देखा, मैंने मुज़दलिफा में देखा। तब वो परेशान होके जब सोए ख्वाब में,
हसन हुसैन के नाना तशरीफ लाए और कहा सुनो, तुमने एक सैयदा की खिदमत की है, रब ने तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया जो तुम्हारी तरफ से हर साल हज करता रहेगा। मुजद्दिद 1400 साल से चले आ रहे हैं। 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली है, 6वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम राजी है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर के अंदर एक बात लिखी है, अला वो माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद होके मरेगा। अला वो माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता अला अहली सुन्नह वल जमाअह, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो अहले सुन्नत व जमाअत पर मरेगा। अला वो माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबन, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, अगर गुनाहगार भी होगा तो अल्लाह ताला तौबा की तौफीक देगा, वो पहले तौबा करेगा फिर मरेगा। और साफ लफ्जों में नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सदके में जो सब कुछ मिला ना तुमको, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस आले हसनैन से प्यार करते रहना, अहले बैत से प्यार करते रहना, ईमान शर्त। और यहां ये जहन नशी कर ले कि मोहब्बत करना जरूरी है, इत्तेबा करना जरूरी नहीं, और इन दोनों में फर्क है। इसी को जो नहीं समझेगा वो गुमराह हो जाएगा और राफजी बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं अहले बैत पर हजारों गुलाम जिलानी को कुर्बान करने को तैयार हूं, राफजियों का सख्त मुखालिफ हूं, क्योंकि राफजियों की मुखालफत करना हजरत अली की सुन्नत है। सबसे पहले राफजियों का रद्द खुद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया है। मोहब्बत शर्त है, इत्तिबा का मतलब अगर वो नमाज छोड़े तो आप भी छोड़ दे, नहीं। वो रोजा नहीं रखे तो आप भी नहीं रखे, नहीं। वो ज़कात नहीं दे तो आप भी नहीं दे, नहीं। वो 10 अंगूठियां पहन ले तो आप भी पहने, नहीं। मोहब्बत शर्त है। और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इमाम उमर फारूक आजम ने बड़ी अच्छी बात कही थी इमाम हसन कि अल्लाह ने आपके सदक़े में मेरे सर में बाल उगाए हैं, बाल। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया अगर आज भी जिंदा है तो नबी की औलादों के सदक़े में जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला हम में सादात इज़ाम को कायम व दायम रखे। हमारी जिम्मेदारी और मिल्ली फरीजा है कि अपने अपने इलाके के सैयद की ताजीम करें, खिदमत करें, अच्छा खाना बने तो वहां तक पहुंचाएं, अपना कपड़ा खरीदने से पहले उनके लिए कपड़ा खरीदे, अपना घर बनाने से पहले सब लोग मिलकर उनका घर बना दे। इमाम हुसैन की मोहब्बत में, इमाम हसन की मोहब्बत, ये जितने सबील, खिचड़े, नियाज, जामनगर में करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा, अगर सब मिलके एक साल ये प्लान कर ले कि इस बार खिचड़ा का पूरा पैसा सैयदों का मकान बनाने में लगा दूंगा, तो मैं समझता हूं एक साल में 100 से ज्यादा मकान बन जाएंगे सैयदों के लिए, आलीशान मकान। अल्लाह ताला हम सबको इमाम हसन और हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदार हरम, शहर यारे ताजदार हरम, नौबहारे
शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत शम्अ बज़ में हिदायत, जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसके गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत शम्अ बज़ में हिदायत, 3 दिन भूखा प्यासा जो रखा गया, जो रहा पैक रेशान सब्र रज़ा, जिस राज़ी था ला रैब जिसका खुदा, जिसके कदमों से जन्नत बनी करबला, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत शम्अ बज़ में हिदायत, मुर्शिदी शाह अहमद रज़ा ख्वारज़ा, फैज़ याबे कमालात है सरज़ा, साथ अख्तर भी हो ज़मज़म ख्वारज़ा, मुझे से खिदमत के कुदसी काहे हरज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत, सलातु सलामु अलैका रसूलुल्लाह, सलातु सलामु अलैका नूरम मिन नूरिल्लाह। बैठ जाइए।